तो प्रीवियस मैंने जो ज्योमेट्री नोट के ऊपर मैं फंडामेंटल ट्यूटोरियल का जो पार्ट बना रहा हूँ, जो मैं पिछले वीक में आई होप 2 वीक पहले दिया था मैंने, ब्लेंडर ज्योमेट्री नोट फंडामेंटल ट्यूटोरियल्स, उसका आज मैं अभी एकदम बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। तो हमें ये समझना होता है कि देखो, ज्योमेट्री टूल देखने में किसी को करते समय या आप कोई ट्यूटोरियल को देखते हो तो लगता है कि बहुत आसान है और देख के सेम टू सेम आप कॉपी करते हो। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप जो भी नोट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसका प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बेस होना चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज़ प्रोसीजरल तरीके से काम करते हैं कि एक जो टर्म्स है उसका, उस टर्म्स को एक टर्म से जोड़ते हैं और उसका प्रॉपर्टी और जो भी इसमें सेटिंग्स है उसको चेंज करके हम एक डिजायर आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपने देखा, और आने वाला समय में ये, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है आपका ब्लेंडर का, ये खास करके वीएफएक्स और प्रोसीजरल वर्किंग के लिए, मोशन ग्राफिक के लिए, जो सबको पीछे रख देगा। मेरा बात को अगर बिलीव करेंगे तो आप देखोगे ज्योमेट्री नोट बहुत आसान कर देता है काम को, और बार बार आप उसको यूज़ कर सकते हो। प्लस आप उसको एज ए प्लगइन सेल भी कर सकते हो, जैसा कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो काम कर रहे हैं आज के डेट में, वो उनका एक्सपेरिमेंट होता है, प्लस उसके ऊपर बहुत सारे प्लगइन्स बनाते हैं। चलो तो हम शुरू करते हैं बिना कुछ लेट किए हुए। तो सबसे पहले जो आज का जो हम बताने जा रहे हैं, हम जनरल मोड पे चले जाते हैं और हम जो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, जैसा आपने देखा था, ये है आपका एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लाइक 3.5 जो भी हाल में रिलीज हुआ है। तो चलो मैं इस पे शुरू करता हूँ, क्योंकि नोड हमेशा अपडेट्स और अपग्रेडेशन पे है। दैट्स वाई आपको बेटर होगा कि आप लेटेस्ट पे काम करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपका ये ऑन कर लेता हूँ, लाइक शॉर्टकट की, ताकि आपको ईजी पड़े। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से जंप कर देता हूँ ज्योमेट्री नोड के ऊपर। मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ, आज मैं 2-3 चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। कि एक तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 तरह के हम लोग नोड मिलता है। जैसे हम रैंडम वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं किसी चीज़ को, जैसे स्केल, रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशंस को, तो सबसे पहले जैसे कुछ बिल्डिंग्स बनाने का, जैसे मान लो कि अब एक टाउन सिटी बना रहे हो। अभी मैं बहुत ही डिटेल में नहीं, बहुत सिंपल वे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक मॉडल बनाऊँगा, मैं डिलीट कर देता हूँ इन सबको। या आप एक काम करो, इसको अंडू करके फिर से मैं एक नोड ट्री ले लेता हूँ। ये पहले से, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था कि ये एक मॉडिफायर होता है नोड ज्योमेट्री नोड्स। देन आपको इसका एक इन्वायरमेंट और यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है, जो मैंने बेसिक में बताया था। पिछले वीडियो को ज़रूर वॉच करें अगर आपने नहीं देखा तो। और यहाँ पे हमारा पूरा उसका सिस्टम जो होता है आपका ज्योमेट्री नोड्स का, वो आपका इसके मॉडिफायर प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। प्लस इसमें जो भी एट्रीब्यूट्स हम बनाएंगे, जो एक्सटर्नल, जो हम बाहर से इसको कंट्रोल कर सकें। तो कैसे करते हैं इसको समझने के लिए आज हम लोग जो मेन फोकस करेंगे 2-3 चीज़ों के ऊपर, कि स्केल, रोटेशन और पोजीशन हम रेंडोमाइज कैसे करेंगे। और उसमें 2 चीज़ होता है, एक वेक्टर कंट्रोल होता है, एक होता है फ्लोट कंट्रोल। तो फ्लोट कंट्रोल का जो बेसिक चीज़ होती है, वैसे आप ऐसे समझ सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कि एक होता है फ्लोट, आप इसको अगर आप पुल कर दो, फ्लोट वैल्यू होता है फ्लोटिंग, फ्लोट, और एक होता है वेक्टर। एक बहुत ही सिंपल वे में आप इसको समझ लो। वेक्टर का मतलब, जहाँ भी हम लोग वेक्टर की बात करते हैं वहाँ पे एक्स, वाई एंड जेड होता है। 3 एक्सिस को डिनोट करता है ना, 3 डायरेक्शन को, कि एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू। जैसे एक्स वाई जेड रोटेशन, एक्स वाई जेड ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स वाई जेड स्केल। लेकिन ये जो फ्लोट वैल्यू होता है, इसका वैल्यू डेसिमल में होता है। जैसे आप 1 या 7 कह सकते हो, या 8 कह सकते हो, या 1,0,0,0,0 समथिंग 0.1। तो ये वैल्यू फ्लोट कहलाता है, जो वैल्यू हम कंट्रोल करते हैं। तो इसे सिंपल ऐसे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम में मैं नहीं जा रहा हूँ। हम आ जाते हैं पहले प्रीवियस फाइल पे, और यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके, इसको कंट्रोल राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। मतलब है आपका ये कनेक्टिविटी के साथ ही दिखता है, और मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में इन बिटवीन मैं जो करने जा रहा हूँ वो क्या है। सबसे पहले मैं एक नया मॉडल बनाऊंगा, शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, एक क्यूब लेता हूँ, और क्यूब का सबसे पहले आप साइड व्यू में जाके, और इसका पिवट पॉइंट आप देखोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर मैं यहाँ प्लेस करूँगा तो ये जो भी स्केल होगा सेंटर पॉइंट यहाँ से मानेगा। तो क्या करो, इसको कंट्रोल प्लस आप
कंट्रोल प्लस पीरियड बटन्स को प्रेस करोगे, होल्ड ऑन कंट्रोल एंड पीरियड बटन को, दैट मीन्स कि कीबोर्ड के ऊपर पॉइंट बटन को, तो आपको देखोगे कि यहाँ से जी प्रेस करके आप इसको कहीं भी हटा सकते हो। जैसे इसका पॉइंट को कहीं भी रख सकते हो, पिवट पॉइंट को। तो मैं जी और जेड पे रख के इसको नीचे रखता हूँ बिल्कुल यहाँ पे। तो आप देखोगे मोटा मोटी इसका जो बॉटम पे आने के बाद इसका जो वैल्यू होगी वो करीब करीब 1 होता है, -1 वेट। तो ये बिल्कुल ये सेंटर में चला जाता है, इसका जो पिवट पॉइंट है बिल्कुल यहाँ ओके। और फिर से हमने इसको कंट्रोल प्लस पीरियड बटन को प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल प्लस पीरियड बटन को, तो फिर से ये नॉर्मल हो जाता है आपका। आप पिवट को छोड़ के आप पूरे को ले जा सकते हैं। तो आप पहले इसको पिवट पॉइंट को बिल्कुल रख दो आप ग्रिड के ऊपर, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सीन के अंदर। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी हम स्केल यहाँ से करेंगे, जैसे मान लो आप एस और जेड प्रेस करते हो, तो देखो सिर्फ जेड एक्सिस पे ऊपर की तरफ स्केल हो रहा है, डाउन में नहीं। तो ये बेटर होगा आपके लिए, जैसे बहुत सारे मल्टी कम्प्लेक्स बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। तो चलो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बिल्डिंग का कोई रूप बना लेते हैं। जैसे टैब प्रेस करके इसको एडिट मोड में जाओ, तो ऐसा बिल्डिंग का अगर हमें कॉम्प्लेक्स जो हमने एक बनाया और इसको एस प्रेस करके थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा सीन के हिसाब से इतना। और उसके बाद देखो जब भी आप नोड तैयारी करो तो आप जो भी स्केल वैल्यू इसमें इंपुट होता है वो उसको आप रीसेट कर दो। रीसेट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करो और ऑल ट्रांसफॉर्मेशन रीसेट कर दो, तो आपका यहाँ से इनिशियल आपका शुरू होगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आप यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, यहाँ पे शेडो प्लस कैविटी ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे आप चले जाओ ऑब्जेक्ट मोड, थोड़ा सा रखो, स्क्रीन के बजाय बोथ करके इसको थोड़ा सा बढ़ा दो इसका शेड वगैरह, ताकि आप थोड़ा सा आप बिल्डिंग में डेप्थ देख सको। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है बट समझाया। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि मेरा जो पहले का जो नोड था, जैसे क्यूब था, उस पर जो नोड था उसी को सेलेक्ट करेंगे, या फिर से मुझे नोड बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ हमें रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हुए क्यूब को हम मान रखता हूँ बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग 1 नाम रख दिया। तो यहाँ से बिल्डिंग को पकड़ो और ड्रैग करके लेके आ जाओ यहाँ। बट यहाँ पे ड्रैग करके लाने में क्या होता है कि अभी कुछ नोड के अंदर नहीं है, दैट्स वाई नहीं आ रहा है। तो नोड के लिए आप क्यूब पकड़ो और इससे बिल्डिंग को तब ड्रैग करके लाओ यहाँ पे। तो आप देखोगे एक ऑब्जेक्ट इन्फो करके आपका, इसको अभी मैं साइड रखूँगा, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे अच्छे से, और इससे आप साइड में रख लो कहीं भी, इसको हाइड करके बाद में रख लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग बना इस टाइप से, और इस बिल्डिंग को आज मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि कैसे रैंडमाइज किसी ग्रिड पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस करके हम लोग रोटेशन इंस्टेंस और स्केल इंस्टेंस और एक ट्रांसफॉर्म इंस्टेंस, 3 चीज़ को समझेंगे एक साथ। एक को समझ लोगे तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे एक ग्रिड लेता हूँ मैं। इसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करो, और ग्रिड के लिए देखोगे मेश के अंदर आप जाते हो, आप ढूंढते हो बॉस, लेकिन ये देखना बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना कि कौन सा कहाँ पे हमें एलिमेंट्स यहाँ पे मिलता है, ये समझना। ये भी हम समझेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मैं ये लेने जा रहा हूँ, इसका आप एस प्रेस करो। क्या करो, सबसे पहले शिफ्ट ए प्रेस करो ताकि आपका ये ऐड मेनू ओपन हो जाए, या आप ऐड यहाँ से भी कर सकते हो। शिफ्ट ए देन एस प्रेस कर दो डायरेक्ट, और यहाँ पे हम लेते हैं ग्रिड, GRID। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाता है आपको, है ना। इस ग्रिड को रख के हम लोग फिर से लेते हैं इंस्टेंस ऑन पॉइंट, क्योंकि ये ग्रिड को एक इंस्टेंस ऑन पॉइंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो शिफ्ट ए प्रेस करो और फिर से एस प्रेस करके यहाँ पे हम लोग लेंगे इंस्टेंस थोड़ा सा आपको स्पेलिंग समझना पड़ेगा। इंस्टेंस पॉइंट, है ना। इंस्टेंस पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट बताएगा। तो इसके साथ जोड़ दो, इस मेश को पॉइंट के साथ जोड़ दो। लेकिन अब इसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा कौन, जो हमने ऑब्जेक्ट इन्फो को इसको जो ड्रैग करके लाया था यहाँ पे, जिसमें आपको बिल्डिंग दिख रहा है। अगर ये नहीं लाना चाहते हो, इसको अगर डिलीट कर देते हैं यहाँ से, मान लो इसको अब डिलीट कर दो, तो आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट इन्फो लेके आओ, शिफ्ट ए एस और ऑब्जेक्ट
सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फो करके लाओगे तो आपको वही नोड आता है, बस यहाँ पे आपको ऐसे लेना पड़ेगा। तो बात एक ही है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दिया। और इसका जो ज्योमेट्री आउटपुट है इसको हम इंस्टेंस के साथ जोड़ते हैं और इसका जो आउटपुट है वो ज्योमेट्री के साथ जोड़ते हैं। सो आप देखोगे कि ये एक ग्रिड के ऊपर ये सारा चीज़ आ गया यहाँ पे। इसको आप साइड कर दो अभी फ़िलहाल, या इसको हाइड करके रख सकते हो। अब यहाँ पे हम बाद में उसमें जो भी चेंजेस करेंगे बाकी सभी में चेंजेस आएगा जो भी हम चेंज करना चाहते हैं। तो अब देखो इस टाइप से जो आप कर लेते हो, अब ग्रिड के ऊपर आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन करोगे, इसको भी हम लोग अलग अलग रेंडोमाइज करेंगे। कैसे करेंगे, अब जैसे हमें बहुत ज़्यादा क्राउड दिखाना है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी, अभी इक्वल जैसा लग रहा है, हमें सारा चीज़ ऐसा लग रहा है कि इक्वल, सबका इक्वल डिस्टेंस और ये एवरीथिंग इक्वलाइज्ड हो रहा है एवरीथिंग। तो अब इसे हम इस ग्रिड को क्या करते हैं नेक्स्ट, कि ये तो हो गया कि ग्रिड आपको जितना लेना है उतना आप ले सकते हो। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको भी अभी वैल्यूज़ को हम लोग देखेंगे, इसका रैंडम वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले देखोगे इसमें एक रोटेशन वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका रोटेशन को अगर हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, इसका कुछ कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको एक काम करो, इसका सबसे पहले एक हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, एस प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेंगे रैंडम, एक रैंडम वैल्यू उठाओ। तो रैंडम वैल्यू में आप देखोगे, रैंडम वैल्यू में दो चीज़ जो मैं अभी फ्लॉट के बात में बोल रहा था। तो फ्लॉट का जो वैल्यू है ये अभी क्या मिनिमम मैक्सिमम जो भी करोगे, इसमें अभी हमने कोई कनेक्टिविटी नहीं किया, अभी मैं अंडू करूँगा। तो इसमें मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और ये फ्लॉट में है। तो फ्लॉट में जैसे मैंने बोला कि पॉइंट में 1 से लेके 7, 8 कुछ भी वैल्यू रहेगा, पॉइंट डेसिमल वैल्यू रहेगा, लेकिन इसको फ्लॉट के जगह आप वेक्टर में रखोगे तो मिनिमम मैक्सिमम XYZ मिनिमम, XYZ ये मैक्सिमम। तो आपको ये तीनों को डिफाइन कर देता है XYZ में। तो आप अगर इसे ऐसे यूज़ करना चाहते हो, अगर मान लो कि आप मिनिमम वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो, तो इस वैल्यू को जोड़ दो रोटेशन के साथ, ठीक है। तो ये रोटेशन जैसे गया तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है उसका रोटेशन के बेस पे ये कुछ भी लेके जा रहा है समथिंग। आप इसको 0 0 अगर कर भी दो, जैसे बिल्कुल 0 कर देता हूँ मैं इसका रोटेशन के साथ। सो व्हाट हैपन, इसमें अभी हमारा क्या हो रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली। और यहाँ पे एक इंस्टेंस रोटेशन भी ले लो, यहाँ पे एक आप जोड़ सकते हो इसमें रोटेशन को अपने हिसाब से, यहाँ से जो हमने लिया है, ओके। तो ये वैल्यू को क्या किया, अब आप यहाँ से चेंज कर रहे हो वेक्टर में। अब इस वेक्टर को हम लोग कंबाइंड XYZ वेक्टर को हम लोग कर सकते हैं, कंबाइंड भी एक नोड होता है। जैसे शिफ्ट ए प्रेस करो, एस प्रेस करो, कंबाइंड XYZ, तो कलर नहीं XYZ करना है। तो XYZ कंबाइंड में क्या करेगा, ये तीनों को क्या करेगा कि अगर इसके साथ जोड़ते हो तो तीनों को जोड़ के एक साथ वैल्यू देगा। आप देखो ये इस टाइप से, तो आप देखोगे एक रेंडोमाइज मिल रहा है हमें। अगर टॉप से देखेंगे, इसको थोड़ा सा ग्रिड को डिफरेंस कर दो तो आपको देख पाओगे इसका डिस्टेंस पे कि रोटेशन पे क्या हो रहा है, ओके। अभी तो रोटेशन की बात हो गई। अगर यही स्केल की बात हो, ठीक है, तो रैंडम वैल्यू हम स्केल भी ले सकते हैं यहाँ से, या आप एक काम करो, बेहतर होगा सबसे कि आप यहाँ पे रैंडम इंस्टेंस लो एक। तो शिफ्ट ए प्रेस करो, एस प्रेस करो, रैंडम इंस्टेंस लेते हैं, रैंडम सॉरी रोटेशन इंस्टेंस, सॉरी हमें लेना होगा रोटेशन इंस्टेंस, ओके। रोटेशन इंस्टेंस रोटेशन, सॉरी इंस्टेंस रोटेशन ही कहा जाता है इसमें वैसे, नहीं मिस्टेक हो गया। रोटेट इंस्टेंस ऐसे सिर्फ नाम होना चाहिए। शिफ्ट ए प्रेस करो, एस रोटेट सिर्फ लिखो तब रोटेट इंस्टेंस आएगा। रोटेशन हम लिख के गलती कर रहे थे। अब इसको आप यहाँ पे जोड़ दो, इसको कनेक्ट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो रोटेशन XYZ, जैसे मैं Z पे रोटेट कर रहा हूँ, तो अभी जो उधर से जो हमने रोटेशन किया और इससे जो हम कुछ रोटेशन कर रहे हैं, देख लो। तो इसमें भी आप वैल्यू XYZ तीनों को वैल्यू आप ले सकते हो, जो हमें इसकी नहीं चाहिए। अगर रेंडमली अगर मैं थोड़ा सा रोटेशन करूँगा ऑकवर्ड लगेगा, अगर बिल्डिंग की बात है तो। हालांकि बाकी सब जैसे कुछ
चीज़ के ऊपर अगर हम स्कैटर करते हैं जैसे स्टोन्स वगैरह, तो वो उसमें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो अलग अलग रेंडोमाइज होगा। तो ये हो गया आपका। अगर इसी इंस्टेंस में अगर हम, ये तो रोटेशन का हमारा रेंडोमाइज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर स्केल रेंडोमाइज करें, ठीक है, तो कैसे करेंगे? शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, फिर से एस और स्केल रेंडम स्केल इंस्टेंस लेंगे और एक जोड़ देंगे स्केल इंस्टेंस। लेकिन स्केल में जेड एक्सिस पे हमें क्या करना है, एक साथ जा रहा है। तो एक साथ जो कर रहा है, इसके लिए अगर मैं यूज़ कर लूँ इसका, इसे ले लो, इसको डुप्लीकेट करो शिफ्ट डी, और इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूँ इसके साथ, सिंपल सा इसको कनेक्टिविटी कर दो यहाँ पे वैल्यू को स्केल के साथ। तो ये 3 वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जब हम स्केल रखेंगे तो आप देखोगे बाकी का मैक्सिमम 1 1 1 करो, 1 1 एंड 1। तो ये सबको अगर हम एक वैल्यू रखा, हमने रोटेशन हमारा किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू में इसको भी हम अगर करते हैं 0, तो आप देखोगे इस टाइप का अलग अलग वैल्यू हमें रेंडमाइज मिल रहा है स्केलिंग का। लेकिन हमें देखना होगा कि कौन सा वैल्यू हमें कितना हमें बढ़ाना है, कम करना है, वो डिपेंड करता है। तो आप देखो ये हो गया आपको रेंडोमाइज। तो मिनिमम वैल्यू अगर मैं सब का रखता हूँ कि ये इन सब को 0 करो, बाकी हमें सिर्फ रखना है इसका हाइट का वैल्यू, ठीक है। तो हाइट का वैल्यू को अगर हम जैसे मैक्सिमम बढ़ाता हूँ मैं इतना, और इसे भी आप रखो 0 एंड 0 एंड 0 पहले आप कर लो, और 1 1 करो, 1 1 1। तो ये आप देखोगे इस टाइप से आपको स्केलिंग का आपको ये मिलता है। अब ये मैक्सिमम स्केल को अगर मैं 1 करता हूँ तो आपका बस ये कंट्रोलर है, इस टाइप से आप इसको ये हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा एक कंसर्न था थोड़ा सा आपको अवेयर कराने का इससे रिलेटेड, है ना। तो ये हो गया स्केल। जेड स्केल में अगर आप यहाँ से देखोगे, ये तो हो गया आपका सेंटर स्केल में जाओ, जेड स्केल को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं ऐसे, और बाकी सबको ग्रिड को आप कर सकते हो वैसे। ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे एक रोज में दिख रहे हैं सब। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी है, तो एक और नोड हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल ए प्रेस करो, एस, और यहाँ पे लेंगे ट्रांसलेट इंस्टेंस, और ट्रांसलेट इंस्टेंस देंगे, और इसमें ये को जोड़ दो, इसको शिफ्ट डी, इसके जोड़ो इसके साथ, देन आप इसमें कनेक्ट कर दो वैल्यू के साथ, ट्रांसलेट के साथ। तो ये ट्रांसलेट वैल्यू हो गया, एक जगह पे नहीं मिलेगा, कोई लेफ्ट कोई राइट, आप इसको ये कर सकते हो शिफ्टिंग। आप देख सकते हो कैसे शिफ्ट करोगे तो आपका सारा एक बिल्डिंग का जो बंच होगा। अब जैसे मैं जितना भी हम बढ़ाते जाऊँ, इसका मान लो कि ग्रिड बढ़ाते जाए, ये बढ़ाते जाए, ये बढ़ाते जाए समथिंग, तो एवरीथिंग आपको यहाँ पे कितना डेंसिटी, और एक आप साई-फाई सिटी एस खड़ा कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये था ओके। और ये था मतलब एक टेक्निक जो हम देखा। अब इन सब को कंट्रोल अगर हम लेना चाहते हैं कि सभी में कंबाइंड XYZ जो मिल रहा है हमें, और इसको जेड एक्सिस पे ही हमें काम करवाना है या अलग अलग एक्सिस को, उसको एज ए कंट्रोलर कैसे लिया जाए। तो कंट्रोलर लेने के लिए देखोगे यहाँ पे हमारा जो ये है सेट है, इस ज्योमेट्री के साथ जितना भी हम इसमें कनेक्टिविटी करते हैं, जो हमारा जो मेन ज्योमेट्री जो अभी नहीं दिखा रहा है, ज्योमेट्री जो हमने कनेक्ट किया है, इसका जेड इसको अगर मैं जेड एक्सिस को लेके आया यहाँ पे, तो आप देखोगे जेड एक्सिस का एक कंट्रोल आपको इसका मॉडिफायर में मिल रहा है। तो आप देखोगे ये कितना हाइट विड्थ आपको करना है वो आप सेट कर सकते हो। तो ऐसे हम लोग कंट्रोल लगाते जाएंगे। अब देखो इसका क्या कर रहा है, ये टॉप से जा रहा है और ये आपका जा रहा है इस एंगल से। अगर आप सेटिंग करते हो कि सभी एंगल का हम अगर इक्वल रखना चाहता हूँ मैं इस टाइप से, एंड आप चले जाओ इधर का कोई भी कंट्रोल ले सकते हो। जैसे मैं एक कंट्रोल को जो ये रेंडम जो घूम रहा है इधर से इधर, ये इसको भी एक रोटेशन के रूप में लो, इसको जोड़ दो इसका आउटपुट से। तो आप जितने भी आउटपुट इसमें कनेक्ट करते जाएंगे कुछ ऐसा, उसका कंट्रोल आपको यहाँ पे आता जाएगा। ओके,
तो ऐसे हम लोग आगे फ्यूचर में और भी डिटेल में मैं सीखूँगा और बताऊँगा आपको। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा करने का मेरा कंसर्न नहीं था और यहीं तक मैं आपको रखूँगा। तो आज का जो हमने लेसन सीखा ये हमारा लेसन 2 था और ये या पार्ट 2 कह सकते हो। एक एपिसोड 1 था, आज दूसरा एपिसोड जो हमने आपको बताया। ये ध्यान रखने की बात है कि ट्रांसलेट इंस्टेंस, स्केल इंस्टेंस एंड रोटेट इंस्टेंस, 3 इंस्टेंस को समझा और प्लस हमने ग्रिड और इंस्टेंस पॉइंट्स को सीखा। ऐसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस कर सकते हैं। तो आगे और भी हम कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे आपको वीडियो में और भी आपको एक्सप्लोर करता रहूँगा और धीरे धीरे आप समझो और नोड में मास्टर बन जाओ। तो मास्टर बनने में टाइम लगेगा। चलो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, अगेन फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री नोड। तो आज के लिए इतना ही।